आज के बाद शुगर के मरीज़ मायूस नहीं होंगे। आज हम आपके साथ ऐसी होम रेमेडी शेयर कर रहे हैं। अगर इस रेमेडी के फ़ायदे बताना शुरू करूं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और आप बोर हो जाएंगे। सिर्फ ये बताना चाहूँगी कि ये रेमेडी शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। ऐसे मरीज़ जो एलोपैथिक की दवाइयाँ खा खा के थक चुके हैं तो ये रेमेडी आपके लिए है, क्योंकि मुझे भी शुगर है और मैं इस रेमेडी को इस्तेमाल किया और मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ। तो मैंने सोचा कि ये रेमेडी आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि इसमें शफ़ा ही शफ़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ रबीना। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे 10 से 12 जवे लहसुन के लिए हैं। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है। अदरक और लहसुन एक एंटीबायोटिक का काम करता है और हमारे खून को पतला करते हैं। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे अनारदाना। अनारदाना हमारे दिल को तक़वियत देता है, दिमाग को तेज़ करता है, पट्ठों और जिस्म को ताकत देता है और हमारे जिस्म में आयरन की कमी को पूरा करता है। इसके साथ साथ पुदीना है। ये मैंने एक बंच लिया था पुदीने का, ये ऐड करना है आपने। पुदीना जो है ठंडक पैदा करता है, खून को साफ़ करता है, मैदे को मजबूत करता है, गैस, तजाबियत, खट्टी डकारें, इन सब को ख़त्म करता है। ठीक है व्यूअर्स, चलें फिर रेमेडी को शुरू करते हैं। और हस्बे ज़ायक़ा आपने अपने मर्ज़ी के मुताबिक, तो मैंने हरी मिर्च ली है, ये भी बहुत ही अच्छी होती है हमारी सेहत के लिए। अदरक को हम स्लाइस में कट कर लेंगे। और इसकी हमने बनानी है एक चटनी। ठीक है व्यूअर्स, तो सबसे पहले हम एक चट्टू वटा लें। अगर आपके पास चट्टू वटा है या कुंडी है तो आप उसमें लें, उसमें तो बहुत ही ये लाजवाब बनेगी। तो आपने ये करना है कि आपने लहसुन और अदरक ऐड करना है। मैं मिक्सी में कर रही हूँ और आपने कुंडी डंडा या सिलवट्टे पे कोशिश करनी है कि उस पर किया जाए, उस पर ज़्यादा बेनिफिट है। अनारदाना ऐड करेंगे। ये मैंने एक पैकेट अनारदाने का लिया था, ये ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह मैंने धोकर साफ़ कर लिया है। हरी मिर्चें की डंडियाँ हमने उतार लेनी है। इसके बाद हम ऐड करेंगे पुदीना। आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐड करेंगे पुदीना। किसी चीज़ को हमने ज़ाया नहीं करना। साथ ही हमें इसमें ऐड करेंगे नमक। 1/2 चम्मच के करीब मैं नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कोशिश करें नमक की मिकदार कम रखें। ठीक है व्यूअर्स, इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। जी व्यूअर्स, देख रहे हैं चटनी हमारी अच्छी तरह ग्राइंड हो चुकी है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल रहे हैं। आपने इस चटनी को दोपहर में खाने में कम अज़ कम इतनी इस्तेमाल करनी है। आपने देखा होगा 20-25 साल पहले हमारे ससुर, मेरे ससुर और उनके वालिद साहब हर खाने के बाद चटनी लाजमी खाते थे अनारदाने की, और माशाल्लाह उनको कोई शुगर नहीं थी, कंट्रोल में थी उनकी शुगर, कभी शुगर नहीं हुई उनको, ना ही उनको हार्ट का मसला हुआ था। तो ये देखें, आपने 1/2 चम्मच लेनी है हर खाने के बाद। हम अपनी रवायत को भूलते जा रहे हैं, तो इसका हमें ये नुकसान हो रहा है शुगर की शक्ल में, हार्ट की शक्ल में। तो हमने अपनी जो रूट्स हैं उनको नहीं छोड़ना। ये चटनी जो बनाई है ये हमारी बदहज़मी, तजाबियत और पेट की गैस को ख़त्म करेगी, मोटापे को ख़त्म करेगी, शुगर, ब्लड प्रेशर सब कंट्रोल में करेगी। अब आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 100 बीमारियों का एक इलाज है, क्योंकि हमारे बड़े हर खाने के साथ चटनी लाजमी लेते थे। ठीक है व्यूअर्स, और साथ ही साथ आपने ये करना है कि आपने शाम मगरिब के बाद दूध में 1 चमचा बादाम का तेल ऐड करना है और वो आपने मिक्स करके पी लेना है। अगर आपको दूध से एलर्जी है तो आपने बादाम का तेल 1 चम्मच वैसे ही पी लेना है, क्योंकि बादाम के तेल का जायका बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप इसको डायरेक्ट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, सिर्फ 1 चम्मच। और आप
शुगर से निजात पा जाएंगे, यानी कि आपकी शुगर हमेशा कंट्रोल में रहेगी जैसे मेरी है। ठीक है व्यूअर्स, तो आपने इस रेमेडी को लाजमी फॉलो करना है। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी रेमेडी लेके आऊँ ताकि आपको इससे फ़ायदा हो। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आप पे रहमतें नाज़िल करे, आपको ढेरों ढेरों खुशियाँ दे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।